सांसद छोटेलाल खरवार ने खदान हादसे पर जताया दुख। खदान जाने से रोके जाने पर गुस्से में दिखे सांसद। इंडिया न्यूज विजय साहनी की रिपोर्ट। जिले के बिल्लीवाड़ कुंडी खनन क्षेत्र के एक खदान धंसने से यहां बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कई मजदूरों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और लोकसभा रॉबर्ट्सगंज सांसद छोटेलाल खरवार ने इस घटना पर अपना दुख व्यक्त किया है। सांसद खरवार ने आरोप लगाया है कि यहां अधिकतर खदान अवैध तरीके से खनन माफिया द्वारा चलाई जाती है। उन्होंने बताया, घटना में 12 से 15 मजदूर शामिल थे। खरवार के अनुसार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है, जिसके कारण लगभग हर महीने 1-2 हादसे होते रहते हैं, जिन्हें मैनेज कर लिया जाता है। उन्होंने खनन अधिकारियों पर अवैध खनन में मिलीभगत का आरोप लगाया। सांसद ने कहा, सभी जिला के आला अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन चलाया जा रहा है। छोटेलाल खरवार ने बताया, वह घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते थे और मौके पर मुआयना करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने आरोप लगाया, ऊपर के आदेश का हवाला देकर उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, जिससे लगता है कि कुछ और छिपाया जा रहा है। इसमें क्या कहना है? देखिए, बहुत दुखद घटना है और जो अवैध खनन यहाँ चलाया जा रहा है माफियाओं के द्वारा, और यह घटना 12-15 लोगों की संख्या है, लगभग बताया जा रहा है। और हमें लगता है कि आदिवासी कई तरह से मारे जाते हैं और ये अवैध खनन चलाने वाले बहुत यहाँ पर खनन अवैध चल रहा है। लगभग महीने में 1-2 हो जाता है, लेकिन लोग कहाँ से कैसे मैनेज कर लेते हैं पता नहीं चल पाता है। मोदी मीडिया की तरह वो लोग भी चुप रहते हैं और ऐसे दरोगा से मिली भगत है, डीएम से मिली भगत है, एसपी से मिली भगत है, खनन अधिकारी से मिली भगत है। सभी जिले के अधिकारियों को मिली भगत से अवैध खनन बड़े पैमाने पर इस सोनभद्र में ओबरा क्षेत्र में बिल्लीवाड़ कुंडी में चलाया जा रहा है। सांसद जी, आपको मौके पर जाने का दिया गया कि नहीं? हम क्षेत्र के सांसद हैं, मैं चाहता हूं कि परिवार के लोगों से मिले, मौका मुआवना देखें, दुख सुख में शामिल हों, लेकिन मुझे बीच रास्ते में ही पुलिस रोक दिया। 1 घंटे से मैं ही रास्ते पे खड़ा हूँ। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्या छिपाया जा रहा है? नहीं छिपाया जा रहा है कि नहीं, उधर नहीं जाना है, आदेश ऊपर का है, डीएम का है, एसपी का है, ऊपर बात कर लीजिए तब आपको जाने देंगे, नहीं वहाँ नहीं जाने देंगे। मान लीजिए सरकार किसी की हो, लेकिन हादसे सभी सरकारों में हुई है, तो इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? इसमें कौन कौन मिली भगत से इस तरह के हादसे हो जाते हैं? पूरा खनन विभाग, जिसके पास विभाग है, जिन अधिकारियों के पास विभाग है, जिन मंत्रियों के पास विभाग है, उनकी पॉलिसी एक तो ठीक नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था है, न वहाँ जाने का बढ़िया रोड की व्यवस्था है, और 800 रुपया करोड़ यहाँ खनन का पैसा डंप पड़ा हुआ है। ये लोग चाहते तो विकास यहाँ बढ़िया कर लेते, यहाँ रोड बढ़िया रहता, लाइट बड़ा लगा रहता, हर लोग देखते, हर लोग रास्ता अच्छा रहता, लेकिन कोई उस विकास पर कोई नहीं गया है ना, वो पैसा खर्च हो रहा है। अभी आपको रोका गया है, इसी लेकर आपने क्या पहल करी? किसी अधिकारी से बात करी? हमने डीएम से भी बात किया, एसपी से भी बात किया, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अभी जाने से रोका गया है, अब जाने नहीं दे रहे हैं। तो जब डीएम एसपी ऐसे कर रहे हैं तो उनके अधिकारी, जो उनके कर्मचारी हैं, जो दरोगा हैं, यहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। वो लोग घंटे भर से परेशान हैं। देखा जा रहा है कि मीडिया को भी रोका जा रहा है। देखिए, मीडिया के लोग चौथे स्तंभ होते हैं और सही गलत का वो लिखते हैं कि नहीं, क्या सच्चाई है क्या सही है, उनको भी रोका जाता है। दिशा की बैठक होती है तो वहाँ भी रोक देते हैं कि सच्चाई बात न आने पावे। तो ये लोग पूरे तरीक़ा से अवैध में कार में खनन में लिपटे हुए हैं और गाड़ी ट्रक भी पार कराते हैं। नगर पालिका में जो है कि टोल प्लाजा चल रहा है, जो कि नितिन गडकरी जी क्या बोले थे कि 60 किलोमीटर के बाद ही टोल प्लाजा रहेगा और जिले के लोगों से पैसा नहीं लिया जाएगा, आधार कार्ड पर पार होगा। लेकिन ऐसा काम नहीं हो रहा है, वहाँ भी अवैध खनन की गाड़ियाँ पार हो रही हैं, 200 गाड़ियाँ रात में पार हो रही हैं। तो कौन करा रहा है? ये जिले प्रशासन शासन के लोग मिले नहीं होते तो क्यों पार हो रहा है? अभी मांग क्या है? हमारी मांग है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासियों को, जो मृतक परिवार हैं, उनको 50 लाख रुपया और एक घर को नौकरी मिले। जितने मृतक परिवार हैं 50 लाख रुपया तक उनको मिले और एक नौकरी भी मिले। अब तो पता नहीं लग पा रहा है कि कितने लोग हैं, ना वहाँ पुलिस जाने दे रही है, पता हो जाए। क्या मांग करेंगे इसमें? मांग है दोषी अधिकारियों को या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? देखिए, जो भी दोषी है ऊपर जांच करके कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को। अगर नहीं करता है, उनकी मिली भगत है, तो इस सरकार में तो सुनवाई भी नहीं कहीं है। देख रहे हैं मीडिया के लोगों को रोका जा रहा है, सांसद क्षेत्र के जीते हुए हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने आदिवासियों से मिलने जा रहे हैं, वहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा है।
तो ऐसी घटिया राजनीति तो हमने कभी नहीं देखा पुलिस प्रशासन की। एक चीज़ और भैया स्टार्ट करें अनुज भाई। मेरा नाम रविंद्र सिंह यादव है। मैं अपना दल से राजनीति करता हूं, अपना दल का नेता हूं और पूर्व प्रदेश सचिव हूं। आज यहाँ आप खनन क्षेत्र में मौके पे आए हैं, जी जी। किस विषय को लेके आए हैं और क्या आपकी मांग है? नहीं देखिए, खनन क्षेत्र में हादसा तो यहाँ बराबर होते आ रहा है, लेकिन ये कल जो घटना हुई है 15/11/2025 को, बहुत ही दुखद घटना है, दयनीय घटना है। और हमारे ग्राम पंचायत पनारी के काफ़ी मजदूर इसमें कार्यरत थे और भूस्खलन होने से मजदूर दब गए, मर गए। अभी तक लोग लगे हुए हैं, तमाम विभाग के टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ये हादसा कैसे हुआ? ये हादसा भूस्खलन से हुआ है। खनन कार्य चल रहा था और जिसके वजह से भूस्खलन हुआ और उसमें काफ़ी मजदूर दब गए। और बताया जाता है कि 18 मजदूरों का लगभग आंकड़ा, लेकिन अभी तक कोई सत्य साबित नहीं हो पाया है कभी कितने दबे हैं। और बताया जाता है कि 1-2 शायद निकाले गए हैं और बाकी अभी तक दबे हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि योगी के दौरे के दौरान कृषि एसोसिएशन ने ये मांग रखी थी कि खनन क्षेत्र में सन्नाटा रहेगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। नहीं, एक एक तो तो खदान वाले क्यों कार्य कर रहे थे? ये बात तो सही है, खनन कार्य बंद होना चाहिए और बंद एक दिन बंद होने से नहीं हो पाएगा। इस पे विभाग के लोग गहनता से अध्ययन करें और बराबर इसका निरीक्षण करें। बगल में थाना है, जिला अधिकारी हैं, खनन विभाग है और इतना बड़ा लापरवाही ये माफ़ी के योग्य नहीं है। इस पे कार्रवाई होगा और जांच होगी, इसके बाद कार्रवाई होगा कि सुनने में आगे आ क्या रहा हो है कि सकता नो है। कंप्रेसर मशीन चल रही थी। हाँ, ये बात सत्य है। खदान में होल होने चाहिए। अब होल तो ये मान लीजिए माइंस इंस्पेक्टर या जो माइंस मैनेजर होते हैं वो बताएंगे कि कितना होल होना चाहिए, लेकिन 9 कंप्रेसर चल रहे थे उसमें। और जहाँ तक 9 कंप्रेसर थे तो 9 कंप्रेसर में मान के चलिए कि 2-2 व्यक्ति उसमें थे बराबर, तो 9 दूनी 18 ऐसे हो गए। 2-3 और उसमें एक्स्ट्रा कार्यरत थे। क्या 9 लोग क्षेत्र में ब्लास्टिंग का कोई निर्धारित सीमा है? कितने होल करके कितनी ब्लास्टिंग की जाएगी? नहीं, नो कंप्रेसर मशीन का मतलब कि कई ज़्यादा ये तो मानक के विपरीत था। ये मानक के विपरीत था। और खदान, आपको मैं बताऊं कि ये जो बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र है खनन करने योग्य नहीं है। यहाँ की सारी खदानें जर्जर हो चुकी हैं। इसके पूर्व में भी प्रशासन को अवगत कराया गया था कि बिल्ली मारकुंडी के जितने भी खनन कार्य हो रहे हैं इसका निरीक्षण किया जाए और इसको बंद करवा दिया जाए, अन्यथा मजदूरों की जान जा सकती है। लेकिन प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ, जिसके वजह से आज यह घटना देखने को मिल रही है। गठबंधन का सहयोगी दल, जी जी। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी मजदूर दबे हुए हैं, मृतक हो चुके हैं, उनके परिवार वालों को 20-20 लाख रुपया मुआवजे के रूप में, और यहाँ पे जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं, स्थानीय फैक्ट्रियाँ जैसे अल्ट्राटेक हो गया, SCC हो गया, या थर्मल पावर प्लांट, हिंडाल्को, अनपरा, शक्ति नगर, बीनाम, तमाम ऐसे कंपनियाँ हैं, वहाँ परिवार के लोगों को रोजगार मुहैया कराए सरकार, ताकि उनके घर वालों का भरण पोषण चल सके। छोटे लाल खरवार ने 50 लाख की मुआवजे की मांग की, आप 20 लाख का कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन मैं उसमें नौकरी भी उनको मिले ना, वो भी नौकरी की मांग कर रहे हैं। ठीक है, उनका मांग अलग था, जितना तक हम मांग कर रहे वो मेरा विषय है, व्यक्तिगत उनका अलग था, ये मेरा है। क्या आप मानते हैं खनन क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर जांच होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ तो पूरा हमको लगता है अवैध खनन चल रहा है। खनन करने लायक कोई खदान नहीं। यदि गहनता से इसका जाँच करें तो बिल्कुल ये खनन करने, बेंच से कोई खदानें नहीं कट रही हैं, पूरे बेंच की हैं। हुआ वो कितने फीट की गहराई का है? गहराई तो काफ़ी है, इसका गहराई का अंदाज़ा अब ऐसे अनुमानित आदमी क्या बताए। मानक के विपरीत है। मानक के विपरीत है, ज़्यादा गहरा है और बंद होना चाहिए। और जिनकी खदानें थे उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो और मजदूरों को न्याय मिले, हमारा यही सरकार से मांग है। और देखते हैं आगे क्या होता है। यदि नहीं होगा तो हम लोग इसके लिए भी जिम्मेदार हैं, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और मजदूरों को न्याय दिलवाएंगे हम लोग।